एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू स्वाति वर्मा स्टाइल्स। और नहीं, आज मैं घूमने नहीं जा रही हूँ कहीं पे, मैं थोड़ा काम भी करती हूँ यार। तो आज हम जा रहे हैं, एक थोड़ा सा गवर्नमेंट ऑफिशियल काम है। बेसिकली यहाँ पे मेडिकल बेनिफिट होता है MSP के नाम से। सो उसके लिए अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने होते हैं, अपने इनकम के डॉक्यूमेंट्स। तो उसी के बेसिस पे आपको जो भी रिडेम्पशन है, जैसे ऑफ कोर्स डॉक्टर विजिट्स तो बिल्कुल फ्री होते हैं, कुछ दवाइयाँ भी होती हैं जो कि फ्री होती हैं डिपेंडिंग ऑन योर इनकम। तो उसके लिए हमें अपना जो है इनकम अपडेट करके उनको देना है, और वो जो डॉक्यूमेंट हम देते हैं इनकम का, उसको कराना होता है नोटराइज। तो इंडिया में मुझे याद है मैं 50 रुपये में नोटराइज कराती थी। ओके, यहाँ पे दे चार्ज यू अराउंड $80 फॉर अ कपल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट द कोविड सिचुएशन इन ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा। तो मैंने सोचा कि मैं आपको मुझे ऑफिशियल काम से जाना है, वहाँ पे लेके चलूँ और मैं आपको दिखाऊँ कि किस तरीके की प्रिकॉशंस ले रहे हैं लोग, और किस तरीके से कैसे इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर कनाडा में। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम एक फॉर्म को एक नोटराइज कराने जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिस में। तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो ये सब मेरे साथ, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए और कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है स्वाति वर्मा स्टाइल्स को, तो अभी के भी सब्सक्राइब। तो यहाँ का प्रोसीजर कैसे है कि जैसे ही हमने वो अपॉइंटमेंट बुक किया नोटरी के लिए कि वी स्पोक टू दैट पर्सन कि हमें अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स नोटराइज कराने हैं। सो देन ही गेव अस दैट अपॉइंटमेंट। एंड अपॉइंटमेंट जैसे हमारा है 4 बजे का, तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कि 4 o'clock मीन्स 4 o'clock यू नीड टू बी देयर। और स्पेशली कोविड में एवरीथिंग इज़ बाय अपॉइंटमेंट। यहाँ तो वैसे हर चीज़ नॉर्मली अपॉइंटमेंट से ही होती है, बट कोविड में इट इज़ स्ट्रिक्टली विद अपॉइंटमेंट। और हमारे पास एक मेल भी आ गया है कि हमें अपना मास्क लेके जाना है, हैंड सैनिटाइज़र वहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन और हमें ये भी मेल आया कि उसमें लिखा था कि बिल्डिंग विल बी लॉक्ड, सो वी हैव टू गो देयर। और एक बजर कोड होता है, वो मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगी। तो ये सारी डिटेल्स उन्होंने हमें ऑलरेडी दे दी हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हम उस प्रोसीजर को कैसे फॉलो कर रहे हैं जब मैं पहुँचूँगी ऑफिस में। और मैं वहाँ पे जाने के लिए ले रही हूँ क्योंकि मेरे अपार्टमेंट से सीधी बस जाती है उस ऑफिस में। तो मैं जा रही हूँ बस से। और अब बसेस में भी जब स्पेशली हम ट्रैवल करते हैं तो वी डेफिनेटली यूज़ अ मास्क। तो मैं आपको थोड़ा सा बस का भी क्लिपिंग दिखाऊंगी, तो चलिए मेरे साथ। तो अब हम हैं बस में, और बिकॉज ऑफ कोविड गवर्नमेंट के बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं दैट यू शुड ऑलवेज बी वियरिंग अ मास्क इन पब्लिक गैदरिंग्स एंड स्पेशली बस। कोविड का जो सेफ्टी है वो अपने हाथ में ही है। सो यस, वी मेक श्योर दैट वी आर वियरिंग अ मास्क व्हेनेवर वी आर इन अ पब्लिक प्लेस। और जहाँ का मैंने अपॉइंटमेंट लिया है वहाँ का मैंने आपको बताया था कि उन्होंने तो बिल्कुल ही श्योर बोला था कि मास्क के बिना एंट्री ही नहीं है। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो ऑफिस। ओके, सो नाउ वी हैव रीच्ड दैट पर्टिकुलर एरिया। हम जस्ट वॉक कर रहे हैं उधर ऑफिस की तरफ। और अब मैं आपको दिखाऊंगी उसमें जो जो इंस्ट्रक्शंस लिखी थी हमें वो फॉलो करनी है। वी जस्ट कांट वॉक इन द बिल्डिंग बिकॉज द बिल्डिंग इज़ लॉक्ड। तो हमें एक बाहर से बजर कोड प्रेस करना है, फिर वो हमारे अपॉइंटमेंट, फिर वो हमसे नाम पूछेंगे, हमारे नाम के अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट चेक करके फिर दरवाज़ा खोलेंगे। और जो एक्सेस है मतलब डोर ओपन का, वो बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा। तो मतलब अगर हम अपना अपॉइंटमेंट मिस कर देते हैं या लेट हो जाते हैं तो द डोर विल नॉट बी ओपन। और ये सब ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से है, ताकि अंदर कोई भीड़ ना इकट्ठी होए, कोई वॉक-इन्स ना होए, इसलिए। सो यस, और जैसा कि मैंने आपको बताया हमसे पेन, क्योंकि ये नोटरी का काम है तो पेन कुछ फॉर्म वगैरह फिल करने हो सकते हैं, तो हमारे पेन वगैरह सब हमसे खुद मंगवाया है। और इंडिया वालों और स्पेशली दिल्ली वालों, डिस्ट्रिक्ट सेंटर याद है या नेहरू प्लेस याद है, वो 2 मिनट में काम हो जाता था कि जाओ और हो जाता था। पर ठीक है, यहाँ पे सब कुछ बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक है। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ वो ऑफिस। सो ये है वो बिल्डिंग जहाँ पे हमें जाना है। हमें जाना है 14th फ्लोर पे।
सो अब क्या प्रोसीजर है, क्या बजर कोड कैसे प्रेस करना है? ओके गाइस, तो अपॉइंटमेंट हमारा था 4 o'clock का और हम पहुंच गए हैं जल्दी। 3:45 पे हम पहुंच गए और जो हमारा अपॉइंटमेंट था, जो उसने मेल किया था, उसमें स्पेसिफिकली मेंशन था कि प्लीज़ जल्दी मत आइएगा अगेन। सो इट्स लाइक यू हैव टू बी ऑन टाइम ना पहले, बिकॉज दे डोंट वांट कि कोई अपॉइंटमेंट ओवरलैप करे और वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुए। सो वी आर जस्ट वेटिंग आउटसाइड। अब जैसे ही हमारे अपॉइंटमेंट का टाइम होएगा देन आई विल शो यू कि बजर प्रेस करके कैसे डोर का एक्सेस मिलेगा और किस तरीके से यहाँ पे कोविड को ध्यान में रखते हुए कितनी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हो रही हैं, विच इज़ एक्चुअली गुड बिकॉज ये सब हमारे लिए ही है, सो दैट दी कम्युनिटी इज़ प्रोटेक्टेड। और मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंस और बताती हूँ। और लास्ट वीकेंड से जो ये थोड़ा कोविड के रिस्ट्रिक्शंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि लास्ट वीकेंड में अराउंड 1000 न्यू केसेस नहीं हैं, बट देयर हैव बीन सस्पेक्टेड केसेस और वो सेल्फ आइसोलेशन में हैं। सो गवर्नमेंट की जो है इंस्टाग्राम पे ब्रिटिश कोलंबिया गवर्नमेंट का एक पेज है, उसको हम फॉलो करते हैं, तो उस पर सारी अपडेट्स आती हैं। तो उसी में था कि बिकॉज ऑफ बीच पार्टिंग एंड जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउडेड होने लगे थे, उस वजह से थोड़ा सा जो केसेस हैं वो बढ़ने लगे हैं। तो इसलिए अब फिर गवर्नमेंट ने न्यू रूल्स निकाले हैं। अब रेस्टोरेंट्स में ये रूल आ गया है कि नोबडी कैन बी देयर हु इज़ स्टैंडिंग। तो जितनी सीट्स अवेलेबल हैं उतने ही लोग अंदर होंगे। देयर इज़ you can't people just can't roam around in restaurants। आप बार पे नहीं बैठ सकते हो। द अल्कोहल हैज़ टू बी सर्व्ड ऑन योर टेबल। ये सब इसीलिए कि ताकि जो है क्राउड मतलब डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे और बिजनेसेस भी बूम करें और कोविड भी आगे स्प्रेड ना हो। तो ये सब चीज़ें हैं जो अभी अपडेट हुई हैं। इसीलिए थोड़ी सी हर जगह आप देखोगे स्ट्रिक्टनेस जो है वो बढ़ गई है और अच्छा है, बिकॉज पहले भी ब्रिटिश कोलंबिया में इसीलिए केसेस कम थे। लाइक टोरंटो में बहुत ज़्यादा है, नो डाउट वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, बट ब्रिटिश कोलंबिया में कंपैरेटिवली केसेस कम थे। बट बिकॉज ऑफ और कह लो कि समर भी आ गया तो लोग थोड़ा सा उसमें बह गए और बीच वगैरह पे मतलब वैसे तो सोशल डिस्टेंसिंग सब फॉलो करते हैं, लेकिन कई बार कई जगहों पे देखा है कि पीपल थोड़ा उसको स्किप कर देते हैं। सो लेट्स जस्ट सी। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ अब जब मैं जाऊँगी अंदर। आप कभी टाइम पे गए हो अपॉइंटमेंट्स पे इंडिया में? मैं क्या खुद बोलूँ, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं जो मुझे जानते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्या लगता है मैं अपॉइंटमेंट पे टाइम पे पहुँचती थी। और मुझे पता है कौन कौन लोग इस पर कमेंट करने वाले हैं। और आप भी मुझे बताना कि आप अपॉइंटमेंट से कैसे पहुँचते थे, जल्दी पहुँचते थे, लेट पहुँचते थे, क्या होता था। और एक और बात बताओ, जब तक हम वेट कर रहे हैं कभी रॉन्ग जगह पे गाड़ी पार्क की है? मैं आपको दिखाती हूँ। देखो वो नो पार्किंग जोन थी जिधर कनाडा पोस्ट की गाड़ी खड़ी है उसके आगे, और वो किसी ने वहाँ पे पार्क कर दी है गाड़ी, तो वो टो हो रही है। सो मेरी गाड़ी तो बहुत बार टो हुई है इंडिया में, बट लेट्स सी। टाइम हो गया है अपॉइंटमेंट का। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हम यहाँ पे बजर प्रेस करेंगे और क्या होगा। देखिए Hi, I have an appointment for Amish and Swati. Yes, Swati will. Thank you. तो ये बहुत ही अमेजिंग गवर्नमेंट ऑफिस है। मैंने ऐसा गवर्नमेंट ऑफिस नहीं देखा,
एनी विच वेज, तो उस ईमेल में ये भी इंस्ट्रक्शंस थे कि जब आप लिफ्ट के बटन्स प्रेस करोगे तो उससे पहले आपको हैंड सैनिटाइज़र लगाना है। सो मतलब उसमें हर एक चीज़ मेंशन थी कि किस किस पॉइंट पे इन्फेक्शन का खतरा होता है, तो उस चीज़ को कैसे अवॉइड करना है, उस सब चीज़ों के लिए उसमें एक्सप्लेन। अब डेफिनेटली मैं अंदर इसको कैमरा को नहीं ले जा सकती, तो मैं आपसे बात करूँगी फ्री होके। ओके गाइस, सो आवर वर्क इज़ डन नाउ, और वो बेसिकली बस कुछ हमें नोटराइज़ कराना था, एक फॉर्म अपनी इनकम का, तो वो नोटराइज़ हो गया। और गेस व्हाट, हमारा अपॉइंटमेंट था 4 o'clock का, हमें एंट्री मिली थी 3:56 पे, और 3:59 पे हमारा काम हो गया था। सो आई वाज जस्ट जोकिंग विद दैट गाय कि यू नो आवर वर्क इज़ डन इवन बिफोर आवर अपॉइंटमेंट। सो या, सो यस, दैट्स अबाउट इट। तो ये एक बहुत छोटा सा मैंने सोचा था कि आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि कनाडा में कोविड के टाइम पे कैसे काम हो रहे हैं, और ऑफिसेस वगैरह में क्या माहौल है, किस तरीके से अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, कैसे वो हैंडल करते हैं जो लोग वहाँ पे आते हैं। तो हर जगह सैनिटाइज़र रखा हुआ था, मास्क के बिना एंट्री नहीं थी उन लोगों ने। मैं अंदर का वीडियो शूट नहीं कर पाई ऑब्वियसली, तो जो वहाँ पे बैठे थे उनके आगे पूरा एक ग्लास उन्होंने प्लास्टिक का वो लगाया हुआ था, एक शील्ड पूरा, सो दैट ही इज़ कवर्ड। और बस, तो बताइएगा मुझे आपको कैसा लगा आज का वीडियो, और आप लोग क्या कर रहे हो कोविड से बचने के लिए, और किस तरीके की आप चीज़ें कर रहे हो। सो और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक स्वाति वर्मा स्टाइल्स को, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए स्वाति वर्मा स्टाइल्स को, और बेल आइकॉन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिले। और मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, practice social distancing, use hand sanitizers, take care, bye bye.